गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिन के बाद में मैं व्लॉग लेके आया हूँ और ये इंफॉर्मेटिव व्लॉग है। इंफॉर्मेशन देना है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे व्लॉग्स हैं जिसमें मैं इंफॉर्मेशन देते रहूँगा। तो ये है, मतलब ये व्लॉग ही है कि मतलब इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो कितनी ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में और उसका इम्पोर्टेंट इतना क्यों है हिंदुस्तान में। तो सबसे पहली चीज़ मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा या पूछना चाहूँगा आप लोगों से, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लैंग्वेज जो बोली जाती है वो कौन सी है? आप लोग गूगल कर लेना, आपको पता चल जाएगा। वो है मैंड्रीन, चाइनीज़। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा बोलने वाली लैंग्वेज कौन सी है? चाइनीज़। लेकिन हमको ऐसा लगता था कि इंग्लिश बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो हाँ, अब चाइनीज़ क्यों बोली जाती है, सबसे बड़ा क्वेश्चन। वो इसलिए कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इस दुनिया में जो है वो चाइनीज़ की है, उसके बाद में आता है इंडिया। तो पहली लैंग्वेज है चाइनीज़ जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है पूरी दुनिया में, क्योंकि चाइना में वो लोग सिर्फ चाइनीज़ बोलते हैं। सेकेंड, अगर चाइना के बाद में हम लोग हैं हिंदुस्तान, इंडिया, तो चाइना के बाद में सेकेंड लैंग्वेज होनी चाहिए थी हिंदी, राइट। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हिंदुस्तान में हम लोग हिंदी में बात नहीं करते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। तो सेकेंड लैंग्वेज हिंदी नहीं है। तो फिर सोचो कि यार सेकेंड लैंग्वेज शायद इंग्लिश हो सकती है ना, क्योंकि वो हमको लगता है एज ए इंडियन कि वो सबसे ज़्यादा बोली जाती है, लेकिन वो भी नहीं है, क्योंकि सेकेंड लैंग्वेज जो है वो है स्पेनिश, स्पेनिश। वर्ल्ड के बहुत सारी जगह पे, लाइक साउथ अमेरिका में स्पेनिश बोली जाती है, स्पेन में, यूरोप की काफ़ी कंट्रीज़ में है जो स्पेनिश बोली जाती है। स्पेनिश हो गया, इटालियन हो गया, फ्रेंच हो गया, और भी दूसरी लैंग्वेज, लेकिन स्पेनिश ज़्यादा बोली जाती है। इवन मैक्सिको, ये तरफ कोलंबिया, मतलब काफ़ी कंट्रीज़ है जहाँ पे स्पेनिश बहुत ज़्यादा तरीके से बोली जाती है। बीइंग अ ट्रैवलर, मैं ट्रैवल करते रहता हूँ और मैंने ये चीज़ बहुत नोटिस किया है। अभी एज ऑफ नाउ मैं चिली में हूँ, ठीक है, विच इज़ साउथ अमेरिका। आप बिलीव नहीं करोगे, यहाँ पे उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता है इफ़ यू डोंट स्पीक स्पेनिश। मतलब अगर आपको स्पेनिश नहीं आती है तो वो आपका प्रॉब्लम है, मतलब आपको आनी चाहिए इनके हिसाब से। उनके पास में, अभी मैंने सिम कार्ड बाय किया था, नॉर्मली अगर आप इंडिया में बाय करोगे तो इफ़ यू डोंट स्पीक हिंदी तो मतलब ऑप्शंस रहते हैं लैंग्वेज के, इनके पास में इंग्लिश का ऑप्शन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्होंने वो चीज़ को बढ़ावा ही नहीं दिया है कि इंग्लिश उनके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी हिंदुस्तान में अगर देखा जाए तो सेकेंड लैंग्वेज हिंदी होना चाहिए थी, क्योंकि हम लोग हिंदुस्तानी और हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हर स्टेट में वो लोग अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं, सबसे पहला। सेकंड ये है कि हम लोग लाइक हिंदुस्तान में इंग्लिश बोलने वाला, वो इंग्लिश एक लैंग्वेज नहीं है हिंदुस्तान में, वो एक स्टेटस है, ठीक है। स्टेटस जो है, मतलब अगर आप इंग्लिश, मतलब हिंदुस्तान हो, मतलब जो एक इंडियन की सोच बता रहा हूँ, जहाँ तक मैंने देखा है कि अगर आप इंग्लिश बोलते हो तो आप पॉश हो और आपका स्टेटस बहुत अच्छा है, मतलब आप एकदम पढ़े लिखे हो, मतलब एक अलग निगाह से देखते हो, ये इंग्लिश में बात कर रहा है। ये मेरे हिसाब में वो सबसे बेवकूफ़ लोग हैं, क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, वो स्टेटस नहीं है। तो ये चीज़ दिमाग में रख लो कि वो एक सिंपल सी लैंग्वेज है जो इंटरनेशनल लेवल पे हेल्प करती है कम्युनिकेट करने के लिए। अगर वी आर इंडियन, दूसरी कंट्री में उनको वो अपनी लैंग्वेज में बात करते, इफ़ यू सी द चाइनीज़, वो अपने कंट्री में चाइनीज़ में बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे वो आने के बाद में इंग्लिश में बात करते हैं, क्योंकि उनको ईजी होता है कम्युनिकेट करने के लिए। तो इंग्लिश जो है सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेट करने के लिए ही है। तो फर्स्ट लैंग्वेज जो है, जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है, वो मैंड्रीन। सेकेंड लैंग्वेज है वो है स्पेनिश, और थर्ड लैंग्वेज आती है इंग्लिश, जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है पूरे वर्ल्ड में। तो मैं सिर्फ यही बोलना चाहूँगा, स्पेशली फॉर इंडियंस, कि
अगर आप लोग मतलब बहुत से लोग हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती है, इट्स फाइन, इट्स टोटली फाइन, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और ये कोई अगर आपको नहीं आती है, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। अगर आप चाहते हो, फॉर एग्जांपल बहुत सारी लेडीज़ है जो स्कूल में जाती हैं, अपने बच्चों को कॉन्वेंट में पढ़वाते हैं, और जब वो जाते हैं और उन कम्युनिकेट करने के लिए वो लोग इंग्लिश में बात करेंगे तो इट्स ओके, आप हिंदी में बात करो उनसे। नहीं समझ में आता है, डरने का नहीं अंदर से कि यार पता नहीं क्या बोलेंगे, मेरे को समझ में नहीं है। अगर आप उनको सवाल कर सकते हो, आप पूछ सकते हो कि आपने क्या बोला है, मुझे समझ में नहीं है, आप हिंदी में एक्सप्लेन करो करके। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डर निकाल दो अपने दिमाग से। और ये जो बेवकूफ़ लोग हैं ना, जो इंग्लिश में बात करते फिरते हैं, वो सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं। उनको ऐसा लगता है कि वो इंग्लिश में बात करे तो वो कहीं के बहुत ज़्यादा पॉश है और एकदम क्लासी लोग हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वो सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं। अगर वो इधर आएंगे ना, ये तरफ साउथ अमेरिका या कोई भी कंट्री में जहाँ पे इंग्लिश को वो लोग सीधा क्या बोलते हैं ना, इंग्लिश नो नो इंग्लिश, पकीतो स्मॉल वेरी लिटिल, नो नो इंग्लिश नथिंग, ऐसा बात करते हैं। उनको पता ही नहीं है इंग्लिश ज़ीरो। अभी मैं इंटरनेशनल मार्केट में काम करता हूँ, ठीक है। अभी मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। अभी जब हम इंटरव्यूज़ देते हैं, हम अमेरिकन्स को देते हैं या कोई और कंट्री के लोगों को देते हैं, तुमको पता है उनमें और एक इंडियन में डिफरेंस क्या है? अगर आप इंटरव्यू देते हो किसी को, कोई फॉरेनर को, अगर आप इंग्लिश में बराबर बात भी नहीं करते हो ना, प्रोनाउंसिएशन में कुछ गलती होती है ना, वो समझ जाता है कि आपको बोलना क्या है, सबसे पहली चीज़। और यही इंडियन रहेगा ना, अगर वो बोलेगा नहीं 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 तेरा कम्युनिकेशन ख़राब है, तेरे को इंग्लिश नहीं आती है बराबर, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। इनको ऐसा लगता है कि नहीं परफेक्शन होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सबसे बड़े बेवकूफ़ इंसान है जो इतना बारीकी से देखते हैं। इनको फ़र्क ही नहीं पड़ता है। मल्टीनेशनल कंपनी में भी इफ़ यू डोंट स्पीक इंग्लिश, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। वो समझ जाते हैं कि तुमको बोलना क्या है। तो मैं यही बोलूँगा एंड में कि वो चीज़ को बढ़ावा मत दो। और सबसे अच्छी बात मेरे को ये लगी है, अभी अगर एग्जाम्पल भी देखोगे, आज सेलिब्रिटीज़ में फेमस कौन है? खान्स। क्यों फेमस है, कभी नोटिस किया है? वो लोग प्योर हिंदी में बात करते हैं कि सबको समझ में है, सबसे पहला। दूसरा, प्राइम मिनिस्टर, जो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी अच्छी चीज़ मेरे को एक चीज़ ये लगी, ठीक है, वो ही डोंट स्पीक इन इंग्लिश। सबसे पहली चीज़ बहुत अच्छी बात है ये, क्योंकि वो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर वो अब्रॉड में भी जाते हैं तो वो हिंदी में बात करते हैं, विच इज़ रियली नाइस। क्योंकि हम बीइंग अ इंडियन, हमको पता होना चाहिए कि भाई हमारा प्राइम मिनिस्टर क्या बोल रहा है, विच इज़ रियली नाइस। मेरे को बहुत अच्छा लगा। अभी इनफैक्ट ये लोगों ने हिंदी को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं और बहुत अच्छी बात है, ये हमको करना चाहिए। रही बात लैंग्वेज की, सीखने में कोई बुराजगी नहीं है। आप सीखो, आप बात भी करो जब ज़रूरत लगे, जब ज़रूरत नहीं लगे तो यू नो नीड टू टॉक। सबसे पहले इंग्लिश में बात करना बंद करो। क्योंकि जिनको नहीं आती उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है दूसरों को देख के कि यार इसको आती है। और जिनको नहीं आती है वो लोग एक चीज़ समझ लें, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। अगर आपको नहीं आती है कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इट्स ओके, चलेगा। नहीं आती है चलेगा, कोई ज़रूरत नहीं है कि भाई आना ज़रूरी है। अगर आती है सीखो, सीखने में कोई बुराजगी नहीं है। आप सीख सकते हो, आप बात कर सकते हो, आप कोशिश कर सकते हो, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन वो एक सिर्फ लैंग्वेज है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और जो ये बेवकूफ़ इंडियंस हैं जो बढ़ावा देते हैं ये चीज़ को, उनको मैं बोलना चाहूँगा कि मत दो इतना बढ़ावा उसको। अगर आप कहीं पे भी जाते हो, रेस्टोरेंट में, मॉल में या कहीं पे भी किसी से भी, अगर आपको नहीं आते हैं ना तो आप सीधे बोलो उनको, डरने की कोई ज़रूरत नहीं। आप बोलो कि नहीं मुझे इंग्लिश में नहीं आते, कि आप हिंदी में समझाओगे क्या बोला आपने, इट्स ओके, कुछ भी नहीं होता है, दे विल एक्सप्लेन यू। बस यही मुझे बोलना था, यही मुझे समझाना था। तो इसके लिए मैं सोचा कि एक छोटा सा वीडियो बना देता हूँ। अभी मेरा टाइम हो गया ऑलमोस्ट, मैं जाना है मुझे फ्लोर पे। क्लोजिंग हो गई है। आने वाले टाइम में मेरा व्लॉग आएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और कमेंट कर देना। और आने वाले टाइम में और भी मैं वीडियोस बनाऊंगा जो इन्फॉर्मेटिव रहेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।